जिनको अधिक कमर दर्द है, किसी भी प्रकार का योग नहीं कर सकते, उनके लिए आज का योग बहुत ही लाभदायक है। और जिनको बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है और जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन कम है और कमर में जकड़न अधिक रहती है, उनके लिए भी आज का योग बहुत ही लाभकारी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 33 एपिसोड। और आज का योग है कटी उत्तानासन। यह योग संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कटी मीन्स कमर, उत्तान यानी उठाना, आसन यानी योग की मुद्रा। इस योग में अपनी कमर के ऊपरी हिस्से की तरफ उठाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी को इससे अपने योगा पट्टी से ऊपर किया जाता है। तो इस योग को अपनी बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी योग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस योग में अपनी बैकबोन में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार की जकड़न हो, कमर में दर्द हो या किसी भी प्रकार का खिंचाव हो, उसके लिए बहुत हितकारी है। तो कटी उत्तानासन योग को स्टार्ट करते हैं। कटी उत्तानासन योग करने के लिए सबसे पहले योगा पट्टी के ऊपर श्वासन की स्थिति में इस प्रकार लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके अपने एडियां अपने नितंब के पास लगाएं और एकदम सटा के रखें। और दोनों हाथों की स्थिति एकदम अपनी योगा पट्टी से चिपकी हुई, यहां तक अपनी रीढ़ की हड्डी अपनी योगा पट्टी तक एकदम स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है, जैसे देखो। और फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को वापस योगा पट्टी के सिर में एकदम चिपकाना है। इस प्रकार अपन 5 to 10 टाइम इसका अभ्यास करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी में इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इससे कमर की किसी भी प्रकार की जकड़न है वह दूर होती है और रीढ़ की हड्डी इसमें मजबूत होती है। और वहां की जो नर्व सिस्टम है, जो L2, L10, L5 से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और रीढ़ की हड्डी की 32 फटिकाओं में मूवमेंट होता है। देखो एक बार फिर बताते हैं आपको। सांस को अंदर बढ़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है और सांस जितनी देर आप ऊपर रोक सकते हैं उतना ही आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें अपनी यहाँ डायफ्राम की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। जिनकी डायफ्राम की लोकेशन सही नहीं है उनको यह सही बैलेंस में भी करता है। और फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को वापस अपनी योगा पट्टी पे चिपकाएं। और जिनके अधिक बैक पेन है वो यह नहीं कर सकते, उनको एक अपने सारे पिल्लो लेना है और अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे इस प्रकार लगाना है और फिर इस प्रकार अपने दोनों पैरों को अपने नितंब के पास लगाएं और फिर आप अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं और इस प्रकार रीढ़ की हड्डी एकदम आपके पिल्लो के ऊपर रहेगी और अपनी एडियां दोनों अपने नितंब के पास और हथेलियां अपनी योगा पट्टी पे। इसी प्रकार सेट होने के बाद फिर सांस की लंबी क्रिया लें। अपने सिर की स्थिति एकदम आराम से करें, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें भी अपनी रीढ़ की हड्डी को तो उठाना है, चेस्ट ऊपर आएगी और ये आपको फील करना है। और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने वापस पिल्लों के ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी को टिकाएं। इस क्रिया में जिनको अधिक कमर दर्द है या किसी को अधिक रीढ़ की हड्डी या किसी स्लिप डिस्क की समस्या का अत्यधिक दर्द है, उनको इस योग का सुबह, शाम और दोपहर अगर तीनों टाइम इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और
योग जैसे ही आपका पूरा हो, अपनी दोनों हथेलियों के सहारे इस प्रकार अपने योग से पूर्ण हो। कटी उत्तानासन योग को अपने विधि में करके देखा, तो अब इसके लाभ की अगर बात करें तो यह योग अपनी कंप्लीट बैकबोन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसे स्लिप डिस्क, कमर की जकड़न और रीढ़ की हड्डी की जो 32 की 32 पट्टिकाओं में किसी में भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। और इस योग को अगर आप रेगुलर करते हैं तो इससे अपने डायफ्राम की पोजीशन भी एकदम सही होती है और फेफड़ों का विकास अच्छा होता है। और इसका अगर अन्य लाभ देखें तो इससे अपने डाइजेशन में भी सुधार होता है, क्यों जैसे ही अपन सांस को अंदर लेते हैं, सांस रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो उनसे अपनी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत की पोजीशन सही होती है और उनमें भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। कटी उत्तानासन योग की हानियों की बात करें तो जिनके स्लिप डिस्क के अंदर अत्यधिक दर्द रहता है या अपनी डिस्क के अंदर स्पेस है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करें। और दूसरी हानि की अगर बात करें तो जिनके स्टोमक में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे स्टोमक अल्सर हुआ, किसी प्रकार की सर्जरी की हुई है, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।